होगा। और तब जाके गुस्सा आता है भाई, कि तब जाके आप फिर कहते हो कि भैया अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, हिंदुओं पे ऐसा हो रहा है। अच्छा, अपने सर पे आई तब पता चला, अपने संस्था वालों पे आई तब हाँ, पता चला। उससे पहले हिंदुओं का क्या क्या हाल हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, कैराना कितने कितने जगहों पे हुआ, तब नहीं ध्यान में आया। जब जब किसी जब को ध्यान नहीं आया। हिंदुओं की कमी यही है। अपने में यही। एक 2-4 दिन से एक वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो मुझे थोड़ा क्या कंफ्यूजन है उसका। वो यूक्रेन वाला। वीडियो में कोई यूक्रेन वाला नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर कोई लेडी है हम्म। जो बता रही है कि जो अपना जो हिंदुओं में जो जो हिंदुओं में भक्ति मूवमेंट है ना, वो हम्म। इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए ये लोगों ने चालू करा। पहले ऐसा कुछ था नहीं, ये कोई भक्ति वक्ति मंदिर वंदिर ऐसा कुछ जाते नहीं थे। और हम्म। वीडियो थोड़ा ही है, छोटा शॉर्ट है, पर बहुत ट्रेंडिंग पे था और ट्विटर पे बहुत कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर में था। तो उसमें पूरा लेक्चर दे रही है कि वो भक्ति मूवमेंट इस्लाम को देख के, जैसा इस्लाम आया उसको देख के फिर इन लोगों ने भी स्टार्ट करा कि ऐसा भक्ति मूवमेंट चालू करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसमें कितनी जैसे सच्चाई है या कुछ इसका कुछ आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? तो मेरे को भी भक्ति इतना मूवमेंट से, आइडिया नहीं है। भक्ति मूवमेंट से क्या तात्पर्य है? मे बी इस्कॉन। इस्कॉन देख लो, इस्कॉन और के, भी बहुत सारे थे जैसे वैसे इस्कॉन तो अभी अभी का है आज ये आज के अभी समय की में बात अगर नहीं कर मुख्य रहे रूप हो। से, आज के समय में अगर देखा जाए तो भक्ति मूवमेंट के नाम पे इस्कॉन मूवमेंट ही हमको याद आता है, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट। हाँ, वो तो अभी है, अभी का है, वो तो एक 100 साल भी नहीं हुए। तो बहुत पहले से बोल रही है वो, जैसे 500 साल 600 साल पहले के, पहले से जो मैं कह भक्ति मूवमेंट है ना। मैं मानता हूं, चलिए मैं मान लिया, हम्म। मैंने मान लिया हम्म। कि इस्लाम के बाद ही भक्ति मूवमेंट आई। ठीक है। वैसे भी बेसिकली अगर आप देखेंगे, हेलो, अगर आप हाँ हाँ, आप बेसिकली बोलिए। देखेंगे, शास्त्रों में ज्ञान की बात को प्राथमिकता दी गई है, ना कि भक्ति की। भक्ति करना है, लेकिन सबसे पहले ज्ञान। देखिए, तीन मार्ग, ज्ञान। दो मार्ग मुख्य रूप से होते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। भक्ति दोनों मार। ईश्वर तक लेके जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या रहता है कि आपको केवल भक्ति करनी रहती है, और ज्ञान मार्ग में क्या रहता है कि आप ज्ञान के आधार पे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, फिर उसके बाद आप भक्ति करते हैं। ठीक है। भक्ति करने के लिए भी सबसे पहले आवश्यक होता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान ज्ञान, हाँ, वही वही वही। जो भक्ति मूवमेंट था वो भी यही था ना कि भाई इतने ज्ञानी बन जाओ। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति भी कैसे करोगे? नहीं, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरीके की भक्ति बताई जाती है उसमें ज्ञान का नाम केवल यूज कर दिया जाता है, लेकिन उसमें ज्ञान की जगह बड़ी कम रहती है। ठीक है। अगर आप उस भक्ति मूवमेंट वाले से, किसी से भी, तथाकथित किसी से भी आप अगर ज्ञान के विषय में बात करेंगे, तो वो शुरुआत में थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जब बातें एक्सट्रीम या फिर बहुत ही डीप होने लगेंगी ना, तो वो कहेगा कि यहाँ पे आपको विश्वास केवल करना पड़ेगा, केवल भक्ति करो और भक्ति में डूबे रहो, और ज्ञान आपको सारा कैवल्य की प्राप्ति और एंड ऑल दैट जो भी बातें हैं उस तरीके से होती हैं। हाँ, वो तो आजकल के लोग कर रहे हैं, तो बाकी एक्चुअली जो। अगर आप उपनिषदों को देखें, शास्त्रों को देखें, वैदिक शास्त्रों को देखें, तो वहां पे आप ज्ञान की चर्चा हुई है, आत्मा की चर्चा हुई है, परमात्मा की चर्चा हुई है, ईश्वर की चर्चा हुई है, धर्म की चर्चा हुई है, कर्म की चर्चा हुई है। भक्ति का बहुत ही कम स्थान है, क्योंकि पता है कि भैया जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको ईश्वर के विषय में पता चलेगा, जब आप ईश्वर को जानेंगे, उसके सही स्वरूप को जानेंगे, तो भक्ति ऑटोमेटिक होगी। भैया, अपने आप हो जाएंगे। भैया अगर स्त्री हमारी पत्नी सुंदर मिले, सुयोग्य मिले, गुणवान मिले, तो प्रेम करने के लिए हमें बताना पड़ेगा क्या माँ बाप को? नहीं नहीं। माँ बाप ने तो सुंदर, सुयोग्य और हर एक तरीके से ढूंढ के दे दिया पत्नी हमको, तो क्या अब इससे ऐसे प्रेम करना है, ऐसे करना है, ये सारी चीजें भी बताएंगे क्या? नहीं, ये तो हमारे अंदर आ जाएगा ना। लेकिन ये जो भक्ति मूवमेंट चला है, ये पूरी तरीके से इसी के ऊपर वो करता है। मैं कहता हूं कि चलो ये भी काफी हद तक ठीक ही है। ठीक है।
मैं उसे मैं ये नहीं कहता कि वैदिक शास्त्रों में उस तरीके से बहुत ज्यादा तरीके से उसका वो नहीं है तो गलत है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट भी अपने हिसाब से एक प्रकार से सही है, लेकिन भक्ति मूवमेंट भी जब एक्सट्रीम हो जाता है, जब वो अंधभक्ति में हाँ परिवर्तित होने लगती है, ठीक है, कि सोचना समझना कुछ है नहीं, बस हमको बस राधे राधे करना है। ठीक, बुरा मत नहीं मानिएगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा इस्कॉन का बहुत ऐसा है ही सम्मान नहीं। करता हूँ। देखो मैं इस्कॉन इस्कॉन का बहुत जो सम्मान करता हूँ। जिन्होंने इस्कॉन जो मैंने उनके लेक्चर बहुत सुने हैं, पुराने वीडियो भी देखे हैं, तो उनका तो एक ही पर्पस था कि बस ज्ञानी बन जाओ, शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, भगवान को समझो जानो। अब आगे आके ये सिर्फ ऐसा हो गया है कि सिर्फ भक्ति भक्ति हो गया, पर उनका तो ये और पर्पस था ही नहीं जिन्होंने इस्कॉन की इस्कॉन का स्थापना की इस्कॉन है। का मैं सबसे ज्यादा इसलिए कायल हूं भाई, कि जिस टाइम पे अमेरिका में हिप्पी कल्चर था, ठीक है, और हाँ अगर हाँ मैं गलत नहीं हूं तो ये रजनीश ओशो ने जो जाके वहां पे भसड़ मचा के आई थी अमेरिका हाँ। में, उसके हम्म। बाद उस डैमेज को कंट्रोल किया था स्वामी प्रभुपदा जी ने। सब और उन्होंने किया था। देयर वाज क्या कहते हैं, ऑसम जॉब। बहुत ही बहुत बढ़िया काम किया था हिप्पी लोगों को भाई, जो पूरे न क्रिश्चियनिटी को मानते थे, ना किसी धर्म को मानते थे, ना समाज को मानते थे, ना सरकार को मानते थे, पूरी तरह से खुले में करते थे, हर एक चीज उन्मुक्त तरीके से करते थे, फूकते थे, ये गांजा वांजा हर क्या क्या करते थे। वह उन जैसे लोगों को अ, जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं, सत्य बोलो, और क्या नाम से हम्म। झूठ ना बोलो, अंदर और बाहर की स्वच्छता रखो, प्राणियों पर दया करो, शाकाहारी बनो, इस तरीके की चीजों, प्राथमिक जो चीजें हैं, वो बंदे ने, स्वामी प्रभुपदा ने ऐसे लोगों को धर्म के प्राथमिक हाँ स्टेज पे ला दिया, जो वेदों का नाम तक नहीं जानते थे, वो कम से कम वेद वेदांग के बारे में जानने लगे, उपनिषद इवन गीता के बारे में जानने लगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। अरे मान्यता हाँ जो भी रहने दो, और उसके वो बाद लोग। अगर आप डीप में देखें तो वो भले ईश्वर सारे चीजें कृष्ण जी से ही निकला हुआ बताएं या फिर जो भी है वो, ठीक है, उसको मारे, उसको हटा दीजिए, लेकिन प्राथमिक स्टेज में मानव तो बना रहे हैं ना सही तरीके से। जो जीन्स बना पैंट रहे। वो सब कर रहे हैं, जो हमेशा से जीन्स पैंट और उन सब चीजों में रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति और अधनंगा लिबास पहनते थे, उनको भाई पूरी तरह से परंपरागत हिंदू लिबास में ला दिया, जो कि आज के टाइम पे हिंदू नहीं वैसा करते। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है भाई, कमल भाई। सही कहा, सही कहा, मैं एग्री हूँ इस बात से। तो उस तरीके से तो भाई मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब चीजें ज्यादा एक्सट्रीम, अब गलतियां क्या हैं खास अभी करके। क्या हो गया है, अभी ज्यादा बहुत एक्सट्रीम, ये लोगों ने जो उनका जो फोकस था वो तो हट ही गया, बस एक ही चीज पे हो गया है कि बस भक्ति, बस एक पूजा ही वही, एक ही मैं नाम कहता रटो, इस पे मैं आ कहता गए। हूं भाई मैं कहता हूं भाई कि जिस व्यक्ति को आप ईश्वर मान रहे हो, जिस महापुरुष को आप ईश्वर मान रहे हो, तो कम से कम उन्होंने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया था, कम से कम उसको तो फॉलो करो। उस पे केवल भक्ति भक्ति को ही ले लेते हैं, लेकिन जहां पे दुष्टों के खिलाफ युद्ध करने की बात आई है, दुष्टों को दुष्टों का संहार करने की बात आई है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते, केवल जब देखो तब राधे राधे राधे। अरे भाई, ये भी तो ज्ञान बताओ लोगों को कि हाँ, दुष्टों के खिलाफ कैसे लड़ना है, नहीं तो वही ये जो ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जो हाल हुआ वैसा ही होता है, वैसा ही होता होगा। होता होगा। और तब जाके गुस्सा आता है भाई, कि तब जाके आप फिर कहते हो कि भैया अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, हिंदुओं पे ऐसा हो रहा है। अच्छा, अपने सर पे आई तब पता चला, अपने संस्था वालों पे आई तब हाँ, पता चला। उससे पहले हिंदुओं का क्या क्या हाल हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, कैराना कितने कितने जगहों पे हुआ, तब नहीं ध्यान में आया। जब जब किसी जब को ध्यान नहीं आया। हिंदुओं की कमी यही है, अपने में यही है, हिंदुओं में यही है कि जब हिंदुओं की अपने कमी, घर तक नहीं पहुंचेगा ना, जब तक कोई कुछ नहीं ना बोलता है। ना, हिंदुओं को तब तक पता नहीं चलता, हिंदुओं को खतरे का आभास तब तक नहीं होता, खतरे का पता तब तक नहीं चलता, जब तक पानी उनके सर से ऊपर ना चला जाए और वो सांस लेने के लिए ना तड़पते रहें। नहीं तो वैसे सामने वाला मर रहा है तो क्या हुआ भाई, वो क्या, आज के भाषा में कहें तो चमार का बेटवा था ना, मर गया चलेगा कोई बात नहीं, अरे ब्राह्मण का बेटवा था ना, मैं तो चमार हूं, क्या कोई दिक्कत नहीं, या फिर वो तो फलाना यादव था, जाने दो।
इस तरीके से होता है जब हमारी बहन बहन बेटियों पे बात आती है, जब हम पे आती है, जब हम सांस लेने के लिए तड़पते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब हमको लगता है कि भैया अब दिक्कत आ गई है। और यही चीज इस्कॉन वालों ने किया, तब मुझे गुस्सा लगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से रुक जाए। मित्रों, अगर आप में से कोई भाई बंधु मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा वर्तमान पता वीडियो पे मौजूद है। अगर आप में से कोई मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।